नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 1 जनवरी 1992 शाम को 6:14। आपकी कुंडली मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। लगन बुध का लगन है, राशि के मालिक मंगल हैं। लगन से शुरुआत करते हैं। मिथुन लगन वायु तत्व राशि का लगन, बुध इसके लगन के मालिक व्यक्ति के स्वभाव को दार्शनिक और लंबी सोच वाला बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति काम के प्रति पूर्ण तरीके से निष्ठावान होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी मैं कह सकता हूँ कि अगर उनके हाथ में कोई काम लगे तो उसे जीवन में अपनी मेहनत से आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात। दूसरा, मिथुन राशि वायु तत्व राशि है, सोच विचार बहुत होता है, दार्शनिक सोच होती है। आज की सोच को लेकर भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आज अगर मैंने कोई गलती की या काम किया तो उसका भविष्य में क्या नुकसान और फ़ायदा है। लगन में केतु है, बुध की राशि में केतु अकेला है तो अच्छा होता है, लेकिन ये भ्रमित करने का काम बहुत करता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा भ्रमित करता है। केतु का लगन में होना व्यक्ति को थोड़ा डगमगाता भी है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूं या ना करूं, कभी इस स्थितियों में व्यक्ति पड़ सकता है। साथ ही साथ लगन में अगर केतु हो तो इसको धार्मिक ग्रह भी कहा जाता है। ईश्वर के प्रति आस्था ऐसे लोगों की होती है। लगन का मालिक बुध छठे घर में मंगल की राशि में बुध बैठा हुआ है, शत्रु राशि में। लग्नेश का छठे घर में जाना व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देता है, क्योंकि केतु बुध की राशि में, इसलिए जीवन में बुध या केतु से संबंधित दशा अंतर दशा आएंगी तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा। लग्नेश का छठे घर में जाना हेल्थ इश्यूज देता है, लाइफ में संघर्ष देता है। खुद के बल पर काफ़ी मेहनत करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। छठे घर में राजयोग बन रहा है, धन योग बन रहा है। लगन का मालिक, चौथे घर का मालिक, दूसरे घर का मालिक और पांचवें घर का मालिक शुक्र चंद्र और बुध का संयोग बन रहा है आपकी कुंडली में छठे घर के अंदर। इसका मतलब है कि ये धन योग बन रहा है। ये धन योग कुटुंब भाव से है और चौथे घर से है, लेकिन ये छठे घर में बनता है। जब 6th हाउस में धन योग बने तो व्यक्ति को जीवन में जो भी धन मिलता है वो संघर्षों से मिलता है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पड़ी हुई मिल गई और मैंने उठा ली और वो मेरी हो गई। जब चौथे घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक हो तो ये कुटुंब स्थान है, दूसरा घर। चौथा स्थान भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है। जब उसका मालिक छठे घर में बैठा हो तो व्यक्ति को जीवन में अपनी प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो ऐसी स्थितियों में ये भी होता है कि व्यक्ति के साथ चीट हो सकता है, व्यक्ति को पूरा हिस्सा ना मिलना, ऐसा भी देखा जाता है। जैसा कि आपने सवाल भी पूछा है प्रॉपर्टी सेपरेशन का, वो हक पूरा मिलेगा या नहीं, तो आपको पूरी तरीके से यहाँ फाइट करनी पड़ेगी। आपको इस चीज़ के लिए विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कोशिश आपकी कुंडली के हिसाब से यही हो रही है कि भी आपकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आनी चाहिए, उसका पूर्ण फल ऐसे लोगों को मिल नहीं पाता। यहाँ भी चौथा D4 में भी मैं देखता हूँ कि चौथे घर का मालिक बुध यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ है। साथ ही साथ जब चौथे का मालिक अष्टम छठे घर में बैठा हो और यहाँ भी अष्टम छठे में हो तो खुद के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में व्यक्ति को जीवन में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी मैंने देखा है जब खुद के बल पर प्रॉपर्टी अच्छी बनाने की बात होती है तो जीवन में बहुत आराम से 38-40 वर्ष निकल जाते हैं। चंद्रमा दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ है। जीवन में चंद्रमा से संबंधित दशा अंतर दशा आए तो पैसे से संबंधित नुकसान देखा जाता है। परिवार के लोगों ने ले लिया, किसी ने पैसा लिया तो दिया नहीं, या जरूरत से ज़्यादा खर्च होता है, वैसा भी इसी योग से देखा जाता है। मंगल राहु सूर्य 3 अशुभ ग्रह, तीनों अंगारक ग्रह बैठे कुंडली के सप्तम भाव में। 7th हाउस में 3 मैलेफिक हों, भले ही सामाजिक रूप से कितनी भी बढ़िया मैरिड लाइफ दिखाई देती हो, पर मुझे नहीं लगता है कि ये कॉम्बिनेशन आपकी मैरिड लाइफ को संतुष्टि भरा बनाएगा। सूर्य राहु के साथ बहुत निकट 16 डिग्री का राहु है, 16 डिग्री का सूर्य है। सूर्य राहु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये एक ग्रहण दोष है। मंगल उसके साथ षष्ठेश होके है। ये ग्रहण दोष सेपरेशन भी करा सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा भी करा सकता है। बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा आपको अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, क्योंकि ये योग आपकी कुंडली में है। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से शुरू होने वाली हैं। और जब आपकी राशि के सप्तम भाव में 3 मैलेफिक्स प्लैनेट बैठे हों तो ये कॉम्बिनेशन होता है कि भैया अपनी मैरिड लाइफ को संभाल के रखो, नहीं तो कभी भी बहुत बड़ी बाधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये कॉम्बिनेशन एग्रेशन भी देता है, अहंकार भी देता है, व्यक्ति के बीच में प्राउड देता है, उसको कुछ अहंकार होने लगता है, अहंकार वश आके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होते हैं। बृहस्पति यहाँ 7th हाउस का मालिक है। नवमांश में ये बृहस्पति 6th हाउस में बैठा है, मंगल शनि इसको देख रहे हैं, यानी प्रॉब्लम है।
संभाल के रखना होगा। अगर अभी तक कोई समस्या नहीं है तो आप जान लीजिएगा कि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम होंगी। और जब इस तरीके की हॉरोस्कोप दिखाई दे तो मैं व्यक्ति को चेतावनी देता हूँ कि भैया संभाल के रखो, कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। एर्थ लॉर्ड इन एर्थ हाउस शनि, शनि अष्टम में अष्टमेश होकर बैठे हैं, पैतृक संपत्ति मिलेगी। व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के प्रति मेहनत करेगा, अपने भाग्य को चमकाएगा, अपनी खुद की मेहनत से धन कमाएगा। तो वैसा ही एक संयोग यहाँ आपकी कुंडली में शनि ने दिया है। तो मंगल राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, साथ ही साथ लग्नेश का छठे घर में आना अच्छा नहीं, शत्रु की राशि में आना अच्छा नहीं। बृहस्पति नवांश में भी पीड़ित हैं, यहाँ भी ये प्रॉब्लम का ही विषय है जो मैंने आपको बताई है। अब असली रोल कब मिलता है जीवन में? जब कभी किसी ग्रह की दशा आती है, वह अपनी अहम भूमिका निभाती है। केतु की महादशा है। कब से आए आपके जीवन में केतु? 2020 से। जो ग्रह आया है या जो ग्रह चल रहा होता है वह अपनी दशा में ज़्यादा रिजल्ट देता है। चाहे कुंडली में योग अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन उस दशा काल में ही व्यक्ति को रिजल्ट मिलते हैं ज़्यादा, जिसकी दशा चलती है। अब केतु को देखो कैसा है। केतु कहाँ है? लगन में। लगन और सप्तम भाव से केतु का संबंध है। मंगल और सूर्य से केतु का संबंध है। इसका मतलब क्या है? केतु की दशा में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मजबूत करके चलें। केतु की दशा में मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है। केतु की दशा में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। केतु की दशा में हेल्थ का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि केतु बुध की राशि में है। बुध छठे घर में, छठा घर रोग ऋण रिपू के लिए जाना जाता है। तो उस लिहाज से केतु पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद केतु लगन में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट है, एग्रेशन पर कंट्रोल करना होगा। भ्रमित नहीं होना है। जिस काम में लग रहे हैं उस काम में एक तरीके से लगे रहें। कोई चेंज नहीं करना है प्रोफेशन में, कोई कुछ भी नहीं करना है ऐसी स्थिति में। बस अपने काम से काम रखना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने एक पूछा बिजनेस क्या कैसा रहेगा। देखिए, हॉरोस्कोप में दो तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहला कॉम्बिनेशंस होता है पारिवारिक रूप से काम मिलना। अगर आपको पारिवारिक रूप से कोई काम मिला हुआ है तो ये कुंडली एक व्यावसायिक कुंडली है। और अगर आपको पारिवारिक रूप से काम नहीं मिला है तो ये कुंडली एक नौकरी करने वाली कुंडली है। यानी अगर पैतृक संपत्ति का कोई काम नहीं है, पारिवारिक काम नहीं है, परिवार में कोई काम नहीं होता हुआ आ रहा है, तो आप ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ भैया आप जीवन में बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, नौकरी में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, बिजनेस में कम होंगे। पारिवारिक बिजनेस मिल गया तो आपके लिए बिजनेस बेहतर है, पारिवारिक बिजनेस नहीं मिला नौकरी बेहतर है। क्योंकि स्वयं के बल पर बिजनेस करना थोड़ा सा इस हॉरोस्कोप के लिए कठिन है। हाँ, परिवार का बिजनेस है उसको अच्छा चला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो केतु की दशा है आपके जीवन में जनवरी 2027 तक। तो केतु ने शुरू में ही बता दिया कि मैं लगन में बुध की राशि में बैठा हूँ, बुध छठे घर में है, केतु की दशा में संघर्ष होगा। केतु की दशा में पारिवारिक डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ यानी मियाँ बीवी वाली ज़िंदगी को भी बचा के रखें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखें। यही वो समय है जिसमें परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसलिए अपने हक पर भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे लोगों को अपने हक का पूरा नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ छूटता अवश्य है। तो पहला सवाल का जवाब बिजनेस क्या कैसा वो बता दिया। प्रॉपर्टी सेपरेशन, देखिए केतु चल रही है अभी, केतु में शुक्र चली गई, सूर्य के बाद आएगी चंद्रमा। देखिए 2022 आपके जीवन में काफ़ी अहम है प्रॉपर्टी को लेकर। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है, दूसरे घर में कुटुंब होता है, कुटुंब का मालिक छठे घर में है, बुध के साथ है, यानी प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद बहुत दिखाई देता है केतु चंद्रमा में। 6th हाउस में प्लेनेट गया, हो सकता है आपको कोई अपना हक लेने के लिए कोई कोर्ट केस या कोई किसी पे कोई मुकदमा भी करना पड़ जाए, क्योंकि 6th हाउस में प्लेनेट की मूवमेंट यही दिखाती है। यानी एक बात तो पूरी तरीके से पता लग गई कि इस व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी है या हक है वो आसानी से मिलने वाला नहीं है। उसके लिए इसको फाइट करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसको वो चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि केतु में चंद्रमा, केतु में मंगल 2022 तक, फिर केतु में राहु, ये लगातार जितनी भी दशाएं आपको वर्तमान से आने वाले समय में 2023-24 तक जा रही हैं, इसमें आपको अपने आप पर भी बहुत संयम रखना होगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभालना है, अपनी मैरिड लाइफ को संभालना है। डिस्प्यूट्स भी होंगे, टेंशन भी होंगी, तनाव भी होंगे, बीमारियां भी होंगी। रोग चोट आदि से बचें।
पर्सनल फाइट यानी किसी से हाथापाई ना हो जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो हेल्थ वाइज अभी 2023 तक मैं अच्छा नहीं कह सकता, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेम फेम मनी, अभी केतु की दशा में कोई नेम फेम मनी 2026 तक नहीं दिखती। शुक्र की दशा आपके जीवन में अच्छी जाएगी, 2027 से आपका जीवन ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर के हिसाब से देखें, अभी तो केतु की दशा में स्ट्रगल है। मदर की हेल्थ का सिर्फ आपके हॉरोस्कोप में इतना दिखता है कि चौथा घर माता का, चौथे घर का कारक चंद्रमा, माता का कारक चंद्रमा बुध दोनों यहाँ बैठे हैं, कि केतु की दशा में आपके भाग्य से आपकी माता की हेल्थ का इश्यूज दिखता है, इतना ही दिखता है। अब केतु की दशा में आपको रिजल्ट मिले, केतु की दशा में प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, केतु की दशा में झगड़े झंझट ना हो, सब काम ठीक हो जाए, हेल्थ भी ठीक रहे, प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहे, पर्सनल अच्छी रहे, क्या करना चाहिए? देखिए, केतु के लिए भगवान गणेश के लिए कहा गया शास्त्र में कि केतु की दशा चले तो भगवान गणेश की आराधना करो। क्या कर सकते हैं आप? संकट नाशन गणेश स्तोत्र, गूगल पे मिलेगा आपको, संकट नाशन गणेश स्तोत्र। कम से कम 3 पाठ रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र के करने हैं, या मतलब उसको 3 बार रिपीट करना है। दूसरा, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ भी 1 बार करना है। तीसरा, रुद्र गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र, इसकी 1 माला का जाप अवश्य करें। यानी रुद्र गायत्री मंत्र भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। रुद्र गायत्री मंत्र लिख लो आप पेपर पे, उसको बोलो, उसकी 1 माला का जाप करो। 3 पाठ संकट नाशन गणेश स्तोत्र, 1 पाठ हनुमान जी का, और ये माला का जाप करना है आपको, जिससे आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से निकलते चले जाएंगे और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। रत्न पहनने की सलाह आपको मैं कोई नहीं दूंगा, क्योंकि आपके प्लैनेट्स इस प्रकार के नहीं हैं जिनको पहन के आपको कुछ पॉजिटिविटी हो। पता लगा आपने कोई स्टोन पहना, उसका आपको उल्टा और नुकसान हो गया। सूर्य देव को जल अवश्य दें, तांबे के लोटे में रोजाना थोड़ी सी रोली डालें और उसके बाद सूर्य देव को जल दें पूजा करने के बाद। ये पूजा अगर आपने लगातार की तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं और आने वाला समय आपका बेहतर हो सकता है। पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा, तभी तो मेरे बताने का आपको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा अगर लेना है तो करना पड़ेगा, लाभ अवश्य मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार।